काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। कोई प्लान बी नहीं होता। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है मैंने प्लान बी बनाया ही नहीं। सब लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, उनका फिलॉसफी है। मेरा फिलॉसफी है कि प्लान बी नहीं। जब एक ही रास्ता होता है तो आदमी अपना सब कुछ उसमें, जब आपके पास वापसी लौटने का रास्ता नहीं होता तो मैं जानता हूं कि 100% कामयाबी होना निश्चित होता है। सेकंड प्लान नहीं, एक ही प्लान, फोकस्ड वर्किंग और बिलीफ अपने आप पे। नथिंग इज इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन बात समझ में आ गई कि
बिलीफ सिस्टम में बहुत सारा का सारा दम ही मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। कुछ लोग कदम उठाते हैं कि यार ये मैंने करके दिखा, रिस्क लेते हैं, रिस्क लेके सोसाइटी को करके दिखाते हैं। देखो सारी कसनी जला के मैंने करके दिखा। किसी भी फील्ड के टॉप 10 बंदे ढूंढा करें, अपनी फील्ड के टॉप 10 बंदे ढूंढा करें। बिकॉज यार जिसको पता ही कोई नहीं है, एक बंदा अजमत को मिला ही कोई नहीं है, अजमत को जानता ही नहीं है, उसके सामने कोई रोल मॉडल ही नहीं खड़ा, उसके सामने कोई शाहकार ही नहीं है जिसको देख के वाओ सुभान अल्लाह, सर वो नहीं मान सकते। बिकॉज जिंदगी के कई अंधेरों में आपको किसी की आवाज चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि अंधेरे में आवाज भी रोशनी का काम करे, रोशनी का काम करे। तो याद रखिएगा कि आप अपनी जिंदगी में वो जो विजन सेट कर रहे हैं वो बंदे ढूंढे अपनी फील्ड, तो टॉप 10 बंदे ढूंढे। उस फील्ड में आपने अगर आना है, उस फील्ड में नाम बनाना है, तो ये देखें यार उसमें काबिल तरीन लोग कौन से। इस मुल्क बंदा डायरी निकालता, याद करता यार मैंने ये ख्वाब, देखो आज अल्लाह के करम से। फिर पता क्या होता है, जब बड़ा ख्वाब देखे ना बेटा, फिर उसके मुताबिक सलाहियतें भी पैदा होने लगती है। बंदे को पता लग जाता है मैंने दूर तक जाना है, मुझे तैरना आना चाहिए, उड़ना आना चाहिए। बंदे को पता लग जाता है कि मैंने दूर जाना है, मुझे किस तरह के लोग साथ चाहिए, किस तरह के लोगों की हेल्प चाहिए, किस तरह के लोगों का साथ चाहिए, किस तरह की टीम चाहिए ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। लेकिन अगर ख्वाब ही नहीं है, एक लॉन्ग टर्म आपने प्लान नहीं सोचा हुआ, तो उसके सब गोल्स भी नहीं बने। यही वजह है लॉन्ग टर्म प्लान ना होने की वजह से लोग डिट्रैक्ट होते हैं, नीचे उतरते हैं। बेटा अल्टीमेट क्या होता है, वो रह जाता है। याद रखें सब कुछ आपकी सोच के अंदर पड़ा है। पहला बीज जिससे सफर का आगाज आप आज आप कर रहे हैं ना, वो सोच। अगर वो मनफी है ना, कामयाब हो। अगर वो मुस्बत है, कामयाब हो। मसलन मैंने ये जिंदगी का प्रिंसिपल सीखा है कि जिसके साथ में मिलकर काम करना उसका फायदा सोचना है। अल्लाह मेरा फायदा करता, सोसाइटी क्या कहती है, ऐसा नुकसान हो जाए तो मेरा फायदा हो जाए। डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तुम बढ़ते रहना रास्ता देखकर। एक दिन खुद ब खुद मंजिल आएगी तेरे पास, तेरा फैसला देखकर। मंजिल माने चला है कि कुछ इस तरह बुन अपने तकदीर के धागे कि पूरी कायनात को झुकना पड़े तेरी जिद के आगे। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। सबसे पहली जो चीज मैंने जिंदगी में सीखी कि मुझे किसी से जीतना नहीं है, तो जीतने में कोई हार जाता है। वाह वाह। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्लास का टॉपर बनना था, मुझे हैकर। तुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, मुझे हैकिंग सीखना था। तू कितना भी सिक्योर करके वेबसाइट सॉफ्टवेयर बना ले, उसमें कोई ना कोई बग रह ही जाता है और आखिरी में उस बग को फिक्स करने के लिए हमें ही आना पड़ता है।